आज्ञा कर दो तो मैं चित्रकूट जाना चाहता हूं। कौशल्या मैया ने कहा, भरत तुझे भरोसा अगर है कि तेरे बड़े भैया तेरी आज्ञा मान करके लौट आएंगे, तेरे निवेदन सुन के लौट आएंगे, तो ठीक है, तेरे मन में जो आए वो कर। श्री भरत ने शत्रुघ्न को आज्ञा कर दिया, भरत शत्रुघ्न रथों को तैयार कराया जाए, कल ही हम चित्रकूट जाएंगे। रथों को तैयार कराया जा रहा था। एक रथ तो गुरुदेव और गुरु मां के लिए तैयार कराया गया, एक रथ कौशल्या मैया के लिए तैयार कराया गया, एक रथ सुमित्रा मैया बैठी हैं, एक रथ में भरत और शत्रुघ्न दोनों बैठे। रथ जाने वाले थे। कैकेयी मैया कौशल्या मैया के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कौशल्या ने कहा, भरत रथ को रोक लो। उतरी हैं तो कैकेयी से पूछा, कैकेयी तुम क्या चाहती हो? कैकेयी ने कहा, दीदी मेरा मोह इस लायक तो नहीं रहा कि मैं तुमसे ये कह सकूं कि मैं चित्रकूट जाना चाहती हूं, लेकिन अगर तुम कहो तो अपने भरत से कह दो मुझे भी चित्रकूट ले चले। क्यों? अपराध मैंने किया है तो क्षमा मैं मांगूंगी जाकर के। कौशल्या जी ने भरत से कहा था, भरत एक रथ तैयार कराया जाए, कैकेयी जाएंगे साथ में। श्री भरत कहते हैं, मां इनको अपने साथ न ले चलो, क्योंकि ये वही है जिन्होंने भैया को वनवास दिया है। इनका नाम सुनकर के मेरे बड़े भैया कहीं चित्रकूट छोड़ करके न चले जाएं। तो कौशल्या कहती है, भरत तो तू अपने बड़े भैया के बारे में कुछ जानता नहीं है। जितना तेरे बड़े भैया कैकेयी मैया को मानते हैं ना, उतना तो किसी को नहीं मानते। भरत कैकेयी के लिए रथ तैयार कराया जाए। कैकेयी के लिए रथ तैयार कराया गया। तीनों माताएं रथ में बैठी हैं अलग अलग। श्री भरत ने आज्ञा कर दिया, चतुरंगिणी सेना चित्रकूट की ओर जाने लगी। सेना चलते चलते पहला विश्राम श्रृंगवेरपुर की ओर चला है। और गौर से सुनना, ये कथा डूबने वाली कथा है। मैं ज्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा आज। श्रृंगवेरपुर के राजा को पता पड़ गया था, निषाद राज को, कि श्री भरत सेना लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने बात का उल्टा अर्थ लगा लिया। उन्होंने ये सोचा कि भरत सेना लेकर के राम को घेर करके मारने जा रहे हैं। निषाद राज ने अपने सेवकों से कहा, सेवकों धनुष बाण तैयार कर लो। अगर शरीर में प्राण है तो ये कैकेयी का बेटा भरत चित्रकूट तक पहुंच न जाए। इस भरत ने क्या सोच लिया है कि राम लखन अकेले चित्रकूट पर है तो घेर करके मार देंगे उनको। ये कैसे भूल गया कि अभी उनका मित्र निषाद राज जिंदा है। अगर गंगा को पार करेगा तो हमारी लाशों को पार करके जाएगा। जब तक शरीर में प्राण है तब तक भरत को नहीं जाने देंगे। धनुष बाणों को तैयार करा लिया गया। जैसे ही धावा बोलने वाले थे, पीछे से एक बच्चे की छींक हो गई। और जैसे ही छींक हुई तो एक बुजुर्ग वहां पर थे। उन्होंने कहा, निषाद राज पहले ये पता तो लगा लो कि भरत राम को मारने जा रहे हैं या मनाने जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वही हो। श्री भरत ने, वो श्री निषाद राज ने भरत की परीक्षा लेने के लिए फल मूल और हीरे जवाहरात और कुछ तामसी भोजन भेजा है। लेकिन श्री भरत ने तीनों में से कोई भी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जिसे राम चाहिए उसे राम के अलावा जगत में कुछ नहीं चाहिए। उसे राम चाहिए केवल। सौदा घाटे का हो जाएगा। जिस दिन राम को छोड़ करके तुमने कुछ और मांग लिया, सौदा घाटे का हो जाएगा। श्री भरत ने वापस कर दिया। निषाद राज गिलानी में डूब गए कि मैं जिसको मारने जा रहा था वो तो राम का प्यारा है।
जैसे ही भरत का रथ निषाद राज के सामने पहुंचा है, भरत ने सुमंत्र से पूछा, चाचा ये सामने कौन खड़े हैं? सुमंत्र ने कहा, देखिए अब बोलने का ढंग देखिए श्री मानस का। सुमंत्र कहते हैं, वैसे तो इनको निषाद राज कहते हैं, लेकिन तुम्हारी भाषा में सुनना चाहो तो तुम्हारे बड़े भैया के मित्र खड़े हैं, ये राम के मित्र खड़े हैं। और जैसे ही ये सुना है कि बड़े भैया के मित्र सुने हैं, बाबा तुलसीदास लिख पड़े, राम सखा सुने स्यंदन त्यागा। जब ये सुन लिया कि बड़े भैया के मित्र हैं, रथ से उतरे नहीं है, रथ को त्याग ही दिया है। राम सखा सुने स्यंदन त्यागा, चले उतरे ओमगत अनुरागा। भरत जी रथ से कूद पड़े। जैसे ही सुना कि बड़े भैया के मित्र हैं, तो बड़े भाई खड़े हैं सामने मेरे, रथ से कूद पड़े और श्री निषाद राज की ओर भागे हैं मिलने के लिए। निषाद राज ने जैसे ही देखा भरत मेरी ओर आ रहे हैं, क्या मिलन रहा होगा साहब। निषाद ने दौड़ करके श्री भरत को गले से लगा लिया है, चरणों में गिरना चाहते थे निषाद राज। भरत ने कहा, चरण मत पकड़ना, पैर पकड़ने का अधिकार मेरा है, क्योंकि जो बड़े भैया का मित्र होता है वो बड़ा हो जाता है, मैं पैर पकड़ूंगा आपके। और बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं बहुत सावधानी के साथ, बहुत देर तक श्री भरत निषाद राज को देखते रहे हैं। और निषाद राज ने जब भरत को देखा है तो कुछ देर तक पलक झपकना बंद हो गए, शरीर की धड़कन बंद हो गई। निषाद राज हिलाने से हिले नहीं है, बहुत देर हो गई थी। बाबा ने देख लिया, तब बाबा ने लिख दिया, देखे भरत कर सील सने हो और भान साधते हैं समय विदेह हो। निषाद राज विदेह हो गया। विदेह का मतलब होता है जिसे शरीर का आभास न रहे। आपने देखा होगा जब आप में से कोई व्यक्ति कथा को डूब करके सुन रहा हो तो उसे 4 घंटे कब निकल जाते हैं कुछ पता नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर का आभास होता ही उसे है जिसका मन शरीर पर लगा हुआ है, और जिसका मन परमात्मा के पास चला जाता है उससे शरीर का कोई आभास नहीं रहता है, कोई आभास नहीं रहा। निषाद राज विदेह की तरह हो गए। भरत जी ने पकड़ के निषाद राज को हिलाया, निषाद कुछ तो बोलो मित्र। निषाद राज ने हाथ जोड़ लिए हैं। भरत एक बात तुमसे कहें? हाँ, तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुना था, लेकिन आज तुम्हारे बारे में हमने देख लिया है। क्या देख लिया है? मेरे भैया कुछ बोल रहे थे मेरे बारे में। निषाद राज कहते कुछ बोल रहे थे। जब से तुम्हारे बड़े भैया मेरे पास में आए, एक रात मेरे पास रुके थे और शाम से लेकर के तुम्हारी कथा कहना प्रारंभ किया था, और सुबह तुम्हारी कथा कहते कहते बीत गया। मेरा भरत ऐसा है, मेरा भरत ऐसा है, मेरा भरत ऐसा है। भरत, तुम्हारे बारे में राम जी ने क्या नहीं कहा है। और मैं सत्य कहता हूं भरत कि जितना प्यार तुमसे प्रभु करते हैं उतना तो प्यार प्रभु किसी से नहीं करते हैं। जैसे भरत ने निषाद के मुंह से ये सुना कि बड़े भैया मेरी याद कर रहे थे, तो भरत को थोड़ा चैन आ गया। और भरत ने अंतिम समय में जो शब्द कहा है निषाद से, वो कहा, निषाद ये बताओ कि मेरे भैया भाभी रात्रि में कहाँ लेटे थे, वो जगह दिखाओ मुझे। निषाद राज दिखाना नहीं चाहते थे श्री भरत को जगह, लेकिन जब भरत ने आज्ञा कर दिया तो दिखाने के लिए ले गए हैं। एक वृक्ष के नीचे चटाई पड़ी हुई थी, उस चटाई पर
राम जी लेटे थे। जैसे ही निषाद ने कहा, भरत इस वृक्ष के नीचे इस चटाई पर तुम्हारे बड़े भैया लेटे थे। जैसे बड़े भाई की चटाई को देखा है, भरत पछाड़ खा के चटाई के ऊपर गिर गए हैं। बहुत भरत रोए हैं। निषाद राज भरत को संभालना चाहते थे, लेकिन श्री भरत संभालने से संभले नहीं हैं। कौशल्या मैया को निषाद राज बुला करके लाए हैं और कौशल्या मैया से कहा, राजमाता तुम्हारा भरत चटाई पर गिर गया है, उठ नहीं रहे, रो रहे हैं, संभालो जा करके। कौशल्या मैया ने भरत को उठाया, लाला बेटा भरत रोते नहीं है बेटे, क्यों रोते हो? तो श्री भरत कहते हैं, मैया विधाता ने क्या दिन दिखा दिया कि जिस मेरे बड़े भाई को मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, आज मेरा बड़ा भाई चटाई के ऊपर लेटता रहा है। राम की चटाई को देखने के बाद जानकी की चटाई देखी है, जहां जानकी लेटी है, जनक नंदिनी लेटी हैं। और बाबा तुलसीदास कहते हैं, मेरी माँ जो साड़ी पहना करती थी, उस साड़ी के अंतिम छोर पर सोने के रुनके लगे हुए थे। जो माँ जानकी साड़ी पहनती थी, उन साड़ी के पल्लू पर सोने के रुनके लगे थे। मेरी माँ जब चटाई पर लेटी हैं तो 24 रुनके वहां टूट के गिर गए हैं। और बाबा ने उन रुनके के बारे में लिख दिया, कनक बिंदु तोय चारिक देखे, राखे शीस सिय पद लेखे। भरत जी ने 24 सोने के बिंदु देखे। भरत सोने के बिंदु को सिर पे ऐसे रख लिया जैसे जानकी स्वयं ही मिल गई हो। लेकिन गौर से देखिएगा, मैं चौपाई को गौर से आप तक पहुंचा रहा हूं। 24 बिंदु जब उठाए हैं तो श्री भरत उन 24 बिंदुओं को गौर से देखने लगे। कौशल्या मैया ने पूछा, भरत इन रुनकों को ऐसे क्यों देख रहे हो? श्री भरत कहते हैं, माँ जानती हो ये सोने के रुनके किनके हैं? कौशल्या कहती है, ये मेरी बहू के हैं, जानकी के हैं। श्री भरत कहते हैं, तो तुमने पहचान लिया इनको? हाँ। तो मैया गौर से देखो, ये रुनके जब तक मेरी भाभी ससुराल में रही, घर पर रही, तब तक इनके सोने के रुनकों की चमक कुछ और थी। और आज मेरी भाभी छोड़ करके चली गई है तो इनकी चमक कुछ और हो गई है। श्री हत सिय पिरह तुत दीना। मां, सोने के रुनके भी मेरी भाभी का वियोग सहन नहीं कर पा रहे, तो अयोध्यावासी कैसे जिंदा रहेंगे? आज सीता जी के 24 सोने के रुनके सिर पर रखे हैं और निषाद राज से पूछा है, निषाद बताओ यहां से आगे मेरे भैया कैसे गए थे? तब निषाद ने कहा, भरत यहां के बाद तुम्हारे बड़े भैया पैदल ही गए थे, यहां से रथ को छोड़ दिया था। और श्री भरत कहते हैं, शत्रुघ्न अगर मेरे बड़े भैया यहां से पैदल गए हैं तो फिर मैं रथ में बैठ करके नहीं जा सकता। मेरा तो धर्म है कि मैं सिर के भर जाऊं, लेकिन सेवक सिर के भर जा नहीं सकता। क्यों? सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं उदित असमोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, भर जाऊं उदित असमोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज घोष
सकन जैसे, पंकज भूषण ओ सकन जैसे, पंकज भूषण ओ सकन जैसे। आप में बहुत सारे लोग होंगे जो कभी नंगे पैर न चले हों और वो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं। आप में बहुत सारे लोग होंगे जो कभी नंगे पैर न चले हों और वो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, तो देखा होगा पैरों में नीचे छाले पड़ जाते हैं, और छाले क्या कहूँ, सीधे सीधे फलक पड़ जाते हैं। हम तो जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं, अभागे हैं कभी ठीक तरह से चल ही नहीं पाए, पैरों में जब भी चले तब फलक पड़ जाते हैं। क्यों? श्री भरतलाल तो दिव्य हैं, भरतलाल राजा के बेटे हैं, कैसे पैदल चले होंगे? तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जैसे पंकज के माने कमल के पुष्प पर पानी की कोई बूंद चमकती है, उसी तरह से भरत के पैरों में फपोले चमक रहे हैं। भरत नंगे पैर जा रहे हैं। जैसे ही भरत ने नंगे पैर चलना प्रारंभ किया, धरती कांप गई। धरती को आदेश श्री राम दे करके गए थे कि धरती, मेरा भरत जब चित्रकूट आए, तुम जितना कठोर होना चाहो मेरे सामने हो लेना, लेकिन मेरा भरत जब नंगे पैर आए, अपनी कठोरता को छोड़ देना, क्योंकि मेरे भरत के पैरों में अगर एक भी कांटा लग गया तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। धरती मैया कोमल हो गई, आकाश में बादल हो गए, छाया हो गई। श्री भरत चले जा रहे थे और चलते चलते गंगा के किनारे चलते चलते श्री प्रयागराज पहुंचे हैं। और प्रयागराज में जैसे ही भरत का आगमन हुआ, त्रिवेणी कभी नहीं बोली थी, आज तक त्रिवेणी कभी नहीं बोली। श्री भरत का प्रवेश हुआ, त्रिवेणी एक साथ बोल पड़े। तात भरत तुम सब वेद साधु, तात भरत तुम सब विध साधु, तात भरत सब वेद साधु, तात भरत तुम सब विध साधु, तात भरत तुम सब वेद साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, पादि ग्लाने कर हो मन माही, पादि ग्लानि करहु मन माही, पादि ग्लाने कर हो मन माही, पादि ग्लानि करहु मन माही, तुम समरावहि को प्रिय नाई, तुम समरामहि को प्रिय नाई, तुम समरावहि को प्रिय नाई। श्री भरत जी प्रयागराज में पहुंचे हैं और त्रिवेणी बोल गई है। देखो, रामचरितमानस में प्रकृति एक बार बोली है, प्रकृति एक बार बोल गई। गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियां मिलती हैं प्रयागराज में, लेकिन तीनों नदियां कभी बोली नहीं थी एक साथ। लेकिन श्री भरत को देख करके तीनों नदियां बोल गई, मन से, वचन से, कर्म से। और भागवत के अंदर प्रकृति एक बार बोली है। कब बोली है मैं आपको संकेत कर देता हूं। जब भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी पैदा होते ही और जंगल की ओर जाने लगे, तो वेद व्यास उनके पीछे पड़ गए। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वेपायनो बिरहा का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। जिस समय सुखदेव जी पिताजी को छोड़ करके जा रहे थे तो सुखदेव की ओर से सारे वृक्ष एक साथ बोल पड़े हैं, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, क्योंकि अब ये तुम्हारा बेटा लौटने वाला नहीं है। ब्रजंत और प्रव्रजंत में इतना ही अंतर होता है। ब्रजंत कहते हैं जा रहा हूं लेकिन लौट के आऊंगा, प्रव्रजंत कहते हैं जा रहा हूं अब लौट करके नहीं आऊंगा। इसीलिए प्रकृति बोल पड़ी है। और प्रकृति जब बोली, श्री भरतलाल ने प्रयागराज में स्नान किया और एक वरदान मांगा है, और वो वरदान आप भी मांगा करो प्रभु से कभी कि सीताराम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। कभी पूजा करो माताओं, कभी पूजा करो। कल मैंने एक चौपाई कही थी आपसे, शरणागति की चौपाई। आज मैं कह रहा हूं मांगने की बात आ जाए कभी मंदिर में, कोई सा भी देवता सामने हो, मांगो एक ही बात कि सीताराम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अगर मेरी पूजा महादेव स्वीकार करते हो तो बस इतना ही दे दो कर सीताराम के चरणों में मेरा प्यार बना रहे। अगर वृंदावन जाओ कभी, बिहारी से कभी मांगने की बात आ जाए तो बिहारी से इतना ही कहो, बिहारी अगर मेरी पुकार सुनते हो तो सीताराम के चरणों में मेरा प्यार हो जाए। इस वरदान से बढ़कर के मुझे लगता है संसार में कोई दूसरा वरदान ही नहीं है। स्वामी की याद आती रहे, और याद इतनी घनिष्ठ हो जाए कि नाम लेते ही तुम्हारी आंखों से आंसू निकल पड़े। भागवत के अंदर सुखदेव जी को जब वेद व्यास कथा सुना रहे थे, राधा का नाम नहीं बोला था, क्योंकि प्यार हो तो सुखदेव जैसे राधा से करते हैं वैसा हो, वरना जगत में प्यार हो ना। क्योंकि वेद व्यास राधा का नाम लेते हैं तो सुखदेव को समाधि लग जाती है। स्वामी के प्रति इतना प्यार करो कि जब भी उसका कोई नाम लेने लगे तो तुम्हारी आंखें गवाही देने लग जाएं, तब तुम्हारा प्यार माना जाएगा। आज त्रिवेणी से आज्ञा मांगी है, और त्रिवेणी से आज्ञा मांग करके श्री भरत महात्मा भारद्वाज जी के पास पहुंचे हैं, और भारद्वाज जी से भरत जी का मुलाकात हुआ है, विशेष मिलन हो रहा है। भारद्वाज जी ने